नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आपका इसमें एसटेट का एग्ज़ाम है, सी टेट है, यूपी टेट, आर टेट या कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम है, सभी के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो इंटरव्यू का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इस चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में एसटेट जिसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और जो लास्ट डेट थी उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो जो कैंडिडेट पहले फार्म नहीं भर पाया था वो अब फार्म फिल कर सकता है। और इसके अलावा जो हरियाणा में जो टीजीटी जो है उनकी भी वैकेंसी निकली हुई है। फिलहाल जो है उस पर अभी ये जो एसटेट जो है उनके लिए संशय है कि उसमें पुराने वाले जो मान्य है या नहीं है, क्योंकि कई बार जो है यहाँ पर बयान तो आ रहे हैं कि पुराने वाला जो एसटेट है वही चल जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट नए हैं वे शायद इस भर्ती में फार्म ना भर पाएँ, तो उनके लिए कुछ उदासी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अब की बार जो एसटेट है वो आपने क्लियर कर लेना है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान यहाँ पर अध्ययन है, आत्मा, मन, व्यवहार या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो मनोविज्ञान जो है इसे क्या माना गया? इसे माना गया है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। और ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, पहले हमें इसी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ अध्ययन, अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। और बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, ये जो शिक्षा जो शब्द है संस्कृत की शिक्ष धातु है, संस्कृत की है शिक्ष धातु, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना। और शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ये शब्द लैटिन भाषा के एजुकेयर अथवा एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ शिक्षित करना, उठाना या सामने लाना होता है। या फिर कुछ जो विद्वान हैं उनके अनुसार एजुकेशन शब्द ई व ड्यूको से, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ई से और ड्यूको से, DUCO, इनसे मिलकर बना है। ई का अर्थ अंदर से और ड्यूको का अर्थ आगे बढ़ाना या फिर बाहर करना। अतः शिक्षा का अर्थ है कि बालक में जो ज्ञान की शक्ति है उन्हें प्रकट करना ही शिक्षा है। तो यह हो गया आपका शिक्षा और मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान के लिए जो साइकोलॉजी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोयकल के द्वारा किया गया था 1547 से 1628 ईस्वी में। और गोयकल जो है इन्होंने 1590 में मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजी लिखी थी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था, छात्र या इन सभी से। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसका संबंध जो है यहाँ पर ये इन सभी से माना गया है, शिक्षक, व्यवस्था और छात्र। तो एक इनकी जो जानकारी है ये इन सभी को होनी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इन सभी से माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो क्या है?
आत्मा का विज्ञान है, मस्तिष्क का है, व्यवहार का है या चेतना का विज्ञान है। तो इस समय जो वर्तमान में जो मनोविज्ञान माना गया है इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया है। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान समझा जाने लगा था। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है तथा वुडवर्थ और स्किनर ने भी मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान माना है। इसके कुछ समर्थक हैं जैसे विलियम मैकडूगल, E.G. बोरिंग, वुडवर्थ, स्किनर और पीवल्सरी। इनके समर्थन में जो वुडवर्थ की परिभाषा सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसके बाद मन और फिर चेतना को भी भुला दिया। तो इसका संबंध अव्यवहार से बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इसकी मनोविज्ञान की विशेषताएं बताई गई हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान निश्चयात्मक विज्ञान नहीं बल्कि यह वस्तुपरक विज्ञान है। व्यक्ति की सभी आंतरिक व बाह्य क्रियाएं इसमें सम्मिलित है। मनोविज्ञान का संबंध अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से होता है। और मनोविज्ञान क्या है, एक विकासात्मक विज्ञान है और मनोविज्ञान में सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर शिक्षा से। शिक्षा क्या है, वंशन कर्म है, वातावरण है, ये दोनों है या ये सभी हैं। उपयुक्त वातावरण है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन 3 है, शिक्षा क्या है, इसे उपयुक्त जो वातावरण है ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, इस प्रकार की एक कथन कहा गया था। तो ये इनमें से किन के द्वारा कहा गया था, वाटसन, स्किनर, कोहलर या वुडवर्थ के द्वारा। और इस प्रकार की जो यहाँ पर बात जो कही गई थी तो ये वाटसन जो है उनके द्वारा कही गई थी। तो ये वाटसन जो है आपने ज़रूर याद रखना है। और ये जो जे.बी. वाटसन है इनका जन्म हुआ था अमेरिका में 1878 से 1958 इनका समय माना गया है। व्यवहारवाद के जनक इनको कहा जाता है। वाटसन को मनोविज्ञान व्यवहार का जनक कहा जाता है। वाटसन को उसके गुरु एंजिल ने यह कहकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने से रोका था कि इस प्रकार के सिद्धांत सिर्फ पशुओं के लिए ही हो सकते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। वाटसन ने फिर 1912-13 में इसे प्रकाशित किया। यहीं से व्यवहारवाद को औपचारिक सिद्धांत माना गया। और मनोवैज्ञानिकों का ऐसा समूह जिसने वाटसन के व्यवहारवाद में अनुसरण किया उसे उत्तरकालीन व्यवहार कहा गया। और उसमें कई मनोवैज्ञानिक जैसे गोथरी, हल, स्किनर, टोलमैन, बंडूरा इनके नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। तो ये जो कथन यहाँ पर आया है ये वाटसन के द्वारा कहा गया कि तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं मुझे कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मूल प्रवृत्तियाँ मानव व्यवहार की चालक हैं। ये कथन है यहाँ पर कैटल, थॉर्नडाइक, स्किनर या मैकडूगल का। और ये जो यहाँ पर कथन ये रहेगा ऑप्शन डी में। मैकडूगल जो है उनका यहाँ पर कथन है। इनका समय माना गया 1871 से 1938। इनका जन्म हुआ था लंदन के इंग्लैंड में। मैकडूगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इनका महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। और मैकडूगल ने मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ विज्ञान माना है। प्रयोजनवाद का अधिष्ठाता विलियम मैकडूगल को ही माना जाता है जो वाटसन के व्यवहारवाद का ही विस्तार है। तो ये जो मैकडूगल यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई थी वुडवर्थ, वाटसन, थॉर्नडाइक या रोस के द्वारा। और इस प्रकार की जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 2 में। ये जो वाटसन जो है इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से, अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन से। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति मानी गई है ये ग्रीक भाषा से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, ग्रीक शब्द साइकी का अर्थ क्या है, मन, तन, आत्मा या चेतना। तो साइकी का जो अर्थ है ये आत्मा से
लिया गया है। मनोविज्ञान को जो अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा गया है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी और लोगोस इनसे हुई है। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ अध्ययन है, इसलिए इसे साइकोलॉजी शब्द जो है इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षा, व्यवहार, रुचि या इन सभी का। तो मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान तो वही है कि जिसमें सभी के बारे में सोचा जाए, तो सभी का ध्यान इसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर मनोविज्ञान की पद्धतियों की विशेषता है। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता या ये सभी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 4 हमारा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना ये कब हुई थी। तो प्रथम मनोविज्ञान की स्थापना 1870, 74, 79 या 1889 में। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन 3, 1879 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट रहेगा हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है मानव शास्त्र से, दर्शन, अध्यात्म या काम शास्त्र से। तो मनोविज्ञान की जो यहाँ पर उत्पत्ति मानी गई है ये दर्शन शास्त्र से मानी गई है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ये मानने वाले थे पेम्पानोजी, वाटसन, प्लेटो या जॉन डीवी। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे और ये थे प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया है डेकार्टे, पंपनोजी, जेम्स या फ्राइड के द्वारा। तो मन मस्तिष्क का जो विज्ञान माना था ये माना गया है पंपनोजी के द्वारा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताने वाले हैं वाटसन, अरस्तु, विलियम वुंट व अन्य या थर्नडाइक। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जो माना है ये विलियम वुंट व अन्य के द्वारा माना गया है। और ये जो विलियम वुंट है इनका समय माना गया है 1832 से 1920 तक। वुंट जो है इनका जन्म हुआ था जर्मनी में और वे लिप्जिंग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे। 1879 में उन्होंने लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी और इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित किया। वुंट को मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी जिसे इनके शिष्य टिचनर ने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था। और 1873-74 ईस्वी में इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिक्स साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ था। कब? 1873-74 में। पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिक्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं टिचनर, वुंट, रीट्स या वाटसन। और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन 4 वाटसन। नेक्स्ट आएगा वर्तमान में मनोविज्ञान का विषय आत्मा, चेतना, व्यवहार या इन सभी से है। तो इस समय जो वर्तमान है इसमें मनोविज्ञान का जो विषय माना गया है तो ये व्यवहार से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मनोविज्ञान किस प्रकार का एक विज्ञान है? नियामक है, विधायक है, एक और दो दोनों है या इनमें से कोई सभी नहीं है। तो मनोविज्ञान जो है इसे माना गया है विधायक। तो ऑप्शन 2 जो हमारा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब तक माना जाता रहा है? 15वीं, 17वीं, 16वीं या 18वीं शताब्दी तक। और ये माना जाता रहा है ऑप्शन 3 16वीं सदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता था 16वीं शताब्दी में, 16 से 18वीं, 20 17 से 18वीं शताब्दी में। तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान।
और यह माना जाता था 17 से 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बालक, अध्यापक, पाठ्यक्रम या ये सभी। तो इस समय जो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान जो इसका केंद्र बालक को माना जाता है। प्राचीन जो समय था उसमें केंद्र बिंदु होता था अध्यापक, लेकिन जो अब जो है इसकी प्रवृत्ति बदल चुकी है। तो अब जो यहाँ पर ये बालक जो है इन्हीं को देखकर सिलेबस पैटर्न सभी कुछ जो है ये तैयार किया जाता है। तो ये बालक जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों का विपरीत करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में, पाठ्यक्रम निर्माण में। और यहाँ पर एक ऑप्शन थी हमारा, पशुओं पर प्रयोग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को क्यों करना चाहिए? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, पशुओं पर प्रयोग करने के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन 3, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक इनमें से कौन थे? कैटल, जेपी गिलफोर्ड, स्किनर या ऑलपोर्ट? तो आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक, और ये माने गए हैं यहाँ पर ऑलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय सिद्धांत से। तो ये जो पर्यावरणीय जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था? रोजर्स, फ्राइड, वाटसन या फिलिप जी व जिम ब्रॉडो के द्वारा। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ये। तो पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रतिपादक है यहाँ पर फिलिप जी व जिम ब्रॉडो। हेलो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, व्यवहार का तकनीकी का जनक इनमें से कौन है? आई.के. डेविस, ग्लेसन, स्किनर या जीन पियाजे? तो व्यवहार तकनीकी के जनक, और यहाँ पर माने गए हैं स्किनर को। और पूरा नाम चार्ल्स स्किनर है। इनका जो समय है ये 1904 से 1979 माना गया है। स्किनर ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसका नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। नाम जरूर याद रखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। और स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा के निर्माण की आधारशिला माना है। इनके सिद्धांत को RS या फिर RR का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर का मानना है कि पुनः बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देरी करने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। वाटसन, थॉर्नडाइक, एंडरसन या जेम्स ड्रेवर ने? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ये, जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान से। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा का अंग है, मनोविज्ञान का अंग है, और भी दोनों है, ये इनमें से कोई सभी नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ये मनोविज्ञान का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था मनोविश्लेषण विधि का, प्रयोगात्मक प्रश्नावली या व्यक्तित्व प्रशिक्षण का? तो ये जो RS वुडवर्थ हैं, इनके द्वारा किया गया था प्रश्नावली विधि का। इनका समय रहेगा 1869 से 1962 तक। और वुडवर्थ ने गत्यात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में प्रक्रम और प्रणोद को अधिक महत्व माना है। और वुडवर्थ ने व्यवहारवाद और संरचनावाद के बीच जन्मी खाई को पाटने का कार्य किया था। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक जो है वो यहाँ पर वुडवर्थ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह परिभाषा इनमें से किसने दी थी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? रायबर्न, स्किनर, वाटसन या वुडवर्थ के द्वारा? और ये दी गई थी स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शिक्षा से।
शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बालक का विकास करना, देश का, परिवार का या इन सभी का विकास करना। तो शिक्षा जो है इसका उद्देश्य माना गया है बालक का विकास करना। नेक्स्ट है, किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद बनाए थे? पाठ्य योजना आपने करोगे जब भी जो की जाती है तो उसमें पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो ये किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद बनाए थे? सिम्पसन, वुडवर्थ, हर्बर्ट या ब्लूम के द्वारा। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो हमारा जो ऑप्शन 3 ये रहेगा। ये जो हर्बर्ट जो है इनके द्वारा, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। समय इनका 1776 से 1841। इनका जन्म जो है जर्मनी में 1776 में हुआ था और महान दार्शनिक थे। इन्हें वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। हर्बर्ट ने माना कि मनोविज्ञान अनुभव पर आधारित है, इसलिए यह अनुभविक है। इसकी उपयुक्त विधि निरीक्षण है, न कि प्रयोग। और हर्बर्ट का मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो अनुभव, तत्व, मीमांसा व गणित पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, बाल विकास की दृष्टि से इनमें क्या महत्वपूर्ण है? वंश अनुक्रम व शिक्षा, वंश अनुक्रम व वातावरण, भोजन व खेल। तो बाल विकास की दृष्टि से, और यहाँ पर एक ऑप्शन 2, वंश अनुक्रम और वातावरण, इन दोनों का ही प्रभाव जब एक बालक के विकास पर पड़ता है। हमारे आस पड़ोस का वातावरण, परिवार का वातावरण, या हमारा जो वंश है कि अगर आपके माता पिता काले हैं, छोटे हैं, तो उन सभी का जो प्रभाव है ये बच्चे पर देखने को मिल सकता है, चाहे पिता के पिता हों या कोई अन्य, क्योंकि ये वंश परंपरा है जो चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर फ्रोबेल के द्वारा प्रतिपादित किंडरगार्टन विधि का जो मुख्य गुण है इनमें से कौन सा माना गया है? समीपता के द्वारा सीखना, खेल व अनुकरण से सीखना, निरीक्षण या प्रयोजन से सीखना। तो फ्रोबेल के द्वारा प्रतिपादित किंडरगार्टन विधि, ये आपने याद रखना है, फ्रोबेल की है किंडरगार्टन पद्धति, इनके लिए जाना जाता है। और किंडरगार्टन जो विधि जो है इसका मतलब होता है खेल खेल के द्वारा बच्चे को सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है? व्यक्तिक, आर्थिक, राजनीतिक या ये सभी। और ये रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, राजनीतिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा? असामान्य, औद्योगिक, प्रायोगिक या ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जैसे माना गया है इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है इनमें माना गया है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों की खोज करना, अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाना में सहयोग करना, या व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर छात्र विभाजन करना। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान माना गया है यह अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य इनमें से क्या है? नौकरी प्राप्त करना, व्यवसाय विकास या धन प्राप्ति करना। तो शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है आज के जो मर्जी यहाँ पर माना जाए, लेकिन पुस्तकों के अनुसार अगर हम यहाँ पर माना जाए तो ये विकास जो है इसे यहाँ पर माना जाएगा। तो विकास जो है ये सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है नौकरी, डिग्री, सीखना या चरित्र का निर्माण करना। तो शिक्षा का श्रेष्ठ गुण क्या है? ये चरित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका, जर्मनी, वियना, ऑस्ट्रेलिया या रूस के। तो ये जो फ्रायड जो है ये थे वियना, ऑस्ट्रिया के। तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक जो ये फ्रायड आया है इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। इनका जो समय है ये 1856 से 1939 तक माना गया है। इनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया के फ्राइबर्ग शहर में हुआ था। इनकी पुस्तक है टोटेम एंड टैबू, जिसका प्रकाशन हुआ था 1913 में।
और फ्रायड ने मानव व्यवहार की स्थलाकृति संरचना में चेतन, अचेतन व अचेतन का अध्ययन किया है। इन्होंने एक व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को इड, ईगो व सुपर ईगो का समरचनात्मक मॉडल बताया था। मानसिक ऊर्जा तथा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इन्होंने माना कि मानव की मूल प्रेरणा काम है, जिसे लिबिडो का नाम दिया गया है। ये लिबिडो वाला क्वेश्चन पहले भी एस्टेट के एग्जाम में आ चुका है। तो काम शक्ति जो है इसे लिबिडो कहा गया है। और फ्रायड के दो प्रमुख विद्रोही थे, एडलर और जुंग। नेक्स्ट है प्राचीन दंड व्यवस्था ये बदली थी। दर्शन विज्ञान, शिक्षक, अभिभावक या शिक्षा मनोविज्ञान ने। तो ये थी शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में जिनका अध्ययन किया जाता है। मंदबुद्धि बालक, समस्या, पिछड़े, तो इस प्रकार के सभी बालकों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की कौन सी विधि प्राचीनतम मानी गई है। बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन, प्रयोगात्मक या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की विधि जो प्राचीनतम मानी गई है, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये। तो अंतर्दर्शन जो विधि से माना गया है। और अंतर्दर्शन विधि की अगर हम बात करें, इस विधि के जो प्रतिपादक हैं, तो ये माना गया है विलियम वुंट टिचनर को। समय है 1879। इस पद्धति का जो प्रयोग है प्राचीन काल में होता था। इसे आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति अंतःकरण अथवा मन का निरीक्षण एवं विश्लेषण कर विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण करता है। आत्मनिरीक्षण विधि का संबंध मूल रूप से जॉन लॉक से संबंधित है। और अंतर्दर्शन जो इसका अर्थ अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखने से है। इस विधि का लाभ है कि यह कम खर्चीली और मनोविज्ञान की मौलिक विधि है। इसका दोष इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, क्योंकि अंतर्दर्शन का ज्ञान आत्मगत व व्यक्तिगत होता है। इसमें मानसिक प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं, तो इसे इस पर ध्यान लगाना कठिन होता है। तो ये इसके कुछ दोष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे माना गया है। बोलने, सुनने, पढ़ने या सीखने से। और इसका जो संबंध है ये सीखने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की मदद कैसे करता है। वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाही बना देता है, वह पर्यावरण के प्रति जागरूक कर देता है, अधिगम के नियम एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, उसे दर्शन व सामाजिकता का ज्ञान देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद कैसे करता है, और ये करेगा अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निबंधात्मक, सत्य सत्य, लघुतरात्मक या अति लघु प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं। और वस्तुनिष्ठ जो यहाँ पर प्रश्न है, ये सत्य सत्य वाले जो क्वेश्चन है ये वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जा सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर रटने को प्रोत्साहित करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर या शिक्षण की तकनीकें अपनाकर। और यहाँ पर एक ऑप्शन 3 हमारा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह कथन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। तो ये कथन था इनमें से किनका है। गांधी जी, विवेकानंद, टैगोर या नेहरू जी का। और ये था विवेकानंद का। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अक्सर छात्रों की त्रुटियाँ किसकी ओर इशारा करती हैं। छात्रों का आर्थिक सामाजिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है, उनके सीखने की अनुपस्थिति। और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, उनके सीखने की अनुपस्थिति। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है। गैने, स्किनर, वाटसन, वर्दिमर, कोफा व कोहलर। तो समग्रता के सिद्धांत के जो प्रवर्तक, और ये हैं ऑप्शन 4 यहाँ पर, वर्दिमर, कोफा व कोहलर। और ये जो कोहलर हैं, कोहलर जो है इनका समय माना गया 1887 से 1967 तक। ये थे जर्मनी के, तथा वर्दिमर व कोफा के सहयोगी थे।
कोहलर ने अपने सहयोगियों के साथ सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गैस्टोलटवादी सिद्धांत ये दिया था। गैस्टोलट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति, और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी भी किया था। सुल्तान का चिंपैंजी जो उनका नाम था सुल्तान, तो उसके ऊपर किया था। एक बार ये भी जा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर जो चिंपैंजी है उनका नाम पूछा गया था। और ये जो कर्ट कोफा है, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इन्होंने वर्दीमर के नेतृत्व में कोहलर के साथ गैस्टोलटवादी का जो प्रतिपादन किया था और जो 1912 में अस्तित्व में आया था। और इन्होंने किसी वस्तु को संपूर्ण या समग्र रूप में देखने की कोशिश नहीं की, टुकड़ों में की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी है सुकरात, प्लेटो, पेस्टालॉजी या थॉर्नडाइक के द्वारा। और ये जो यहाँ पर परिभाषा, और ये रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, पेस्टालॉजी जो है इनकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय जाता है विलियम वोंट, रूसो, जॉन लॉक या इन सभी को। तो बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का जो श्रेय यहाँ पर माना गया है, तो ये रूसो जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इड ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जो जन्मदाता है, ये इनमें से किन्हें माना गया है? तो चेतन, अचेतन व अचेतन या इड ईगो सुपर ईगो, तो ये दी गई थी फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक, बुद्धि परीक्षण, समाजमिति या ये सभी? तो सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि जो यहाँ पर मानी गई है, समाजमिति विधि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति पद्धति के जो प्रतिपादक इनमें से कौन है? मुर्रे, मॉर्गन, मर्फी या मोरेनो? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, ये मोरेनो जो है इन्हें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है। तो ये जो कथन है ये रहेगा ऑप्शन 2 स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अंतः क्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति ये देन है वॉटसन, ब्रूनर, फ्लेंडर या स्किनर की? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, तो फ्लेंडर जो है उनकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया था? 1787, 90, 50 या 1850 में? और ये किया गया था 1787 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर, उद्दीपन अनुक्रिया के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली, मनोभौतिकी या इन सभी में? और ये किया जाता है मनोभौतिकी विधि में। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार कौन सा मत व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक है? चेतन, अचेतन या अचेतन या ये सभी? तो कौन सा मत व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक है? और प्रेरक जो है यहाँ पर अचेतन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शिक्षक बालकों के विचार कैसे जान सकते हैं? पुरस्कार, दंड, सहानुभूति या दया से? और ये जान सकते हैं सहानुभूति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? कठोर, सकारात्मक, नकारात्मक या सहानुभूतिपूर्ण में? तो शिक्षा मनोविज्ञान और यह करता है सहानुभूति में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्किनर की पुस्तक द वर्बल बिहेवियर, ये पुस्तक आपने जरूर याद रखनी है। कौन सी पुस्तक है? द वर्बल बिहेवियर। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1957, 47, 67 या 1937 में? और यह हुई थी 1957 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सामने नहीं बैठता है? साक्षात्कार, केस स्टडी, प्रश्नावली या प्रयोगात्मक विधि में? तो यहाँ पर ये कौन सी विधि है जिसमें उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सामने नहीं बैठता है? और इस विधि का नाम है प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं इनमें से किन्हें माना गया है? फ्रोबेल, कुक या सुकरात को? और यहाँ पर जो इसमें माने गए हैं तो ये सुकरात जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक शिक्षिका छात्रों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो वह इनमें से किसे बढ़ावा दे रही है? पुनःभरण को, व्यक्ति की विभिन्नता को, छात्र स्वायत्ता को, या ज्ञान के साथ सहसंबंध एवं अंतःकरण को? तो यहाँ पर जो इसमें वो बढ़ावा दे रही है तो ये ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतःकरण को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की यार, पूर्ण से अंश की ओर? और यहाँ पर एक इनमें से नहीं है और नहीं वाला रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी होता है? शिक्षक, विद्यालय प्रशासक, माता पिता या इन सभी के लिए? तो मनोविज्ञान जो इसकी जानकारी जो है ये इन सभी को होनी चाहिए, एक शिक्षक को भी, विद्यालय के प्रशासक को भी और बच्चे के माता पिता को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कब लागू हुआ था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, निःशक्त बच्चों पर या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर या इन सभी पर? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये लागू हुआ था इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना, सहयोगात्मक नैतिकता या इनमें से कोई सा भी नहीं? और यहाँ पर जो रहेगा हमारा ऑप्शन 2 नैतिक तर्कना। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।